हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों थैंक यू सो मच हमारा पिछली वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए। उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से दो छोटी छोटी टेक्निक्स के थ्रू आप ये बात पता लगा सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक का या इंडेक्स का एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है या फिर वो पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है और यहां से अब रिवर्सल आने वाला है। दोस्तों उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपको उसका सेकंड वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से आप दो और तरीके से यह बात पता लगा सकते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड का अंत या डाउन ट्रेंड का अंत नजदीक है और यहां से मार्केट में एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और सीधा आप ये वाली वीडियो देखने के लिए आए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे अगर वो नहीं भी देखेंगे तो सीधा ये वाली देख लेंगे और इसके बाद भी आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। यू कैन सी दिस एज अ 2 वीडियो सीरीज, जहां पर पहली वाली वीडियो में हमने प्योरली प्राइस एक्शन के थ्रू ये बात पता करने की कोशिश करी कि कैसे हम इस चीज को जज कर पाए कि मार्केट का अप ट्रेंड पूरे तरीके से श्योरली खत्म हो चुका है या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमने इस बात को प्राइस एक्शन के थ्रू पता करने की कोशिश करी थी और इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के थ्रू और एक छोटे से इंडिकेटर के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप इस चीज की श्योरिटी ले सकते हैं कि हाँ पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था उसकी कंफर्मेशन हमें इस वीडियो में मिल रही है। फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में हमने कुछ कैंडलस्टिक से नाम लिए थे कि अगर ऐसी कैंडलस्टिक आपको टॉप पे या बॉटम पे मिलती है तो समझ जाइए कि मार्केट में रिवर्सल बहुत नजदीक है। और अगर ऐसा होता है और मार्केट वहां से रिवर्स करना स्टार्ट करती है और दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस की गई दो में से कोई भी टेक्निक अगर वहां पर कंफर्म करती है तो मान लीजिए कि हमारा सक्सेस रेट यहां पर 90% से ऊपर आ सकता है। हम मार्केट के एग्जॉस्शन को पहले तो नहीं लेकिन जब वो हो रहा है हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भैया यहां से मार्केट रिवर्स होने वाली है और या फिर यहां से अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस या फिर उसी पुराने डायरेक्शन में जाने के चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो दोस्तों यहां पर पहली टेक्निक, पहला तरीका जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं दैट इज टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स। और इन टूल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आता है ट्रेंड लाइन। दोस्तों ट्रेंड लाइन अगर कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद किसी ट्रेंड लाइन से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है और पुरानी वाली वीडियो में ही डिस्कस किए गए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न में से अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर ट्रेंड लाइन पे बनता है तो दोस्तों मान लीजिए एटलीस्ट मैं ये बात अपने लिए बोलता हूं कि 90% चांस है कि यहां से अब मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर आइए चलते हैं। यहां पर मेरे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी बैंक के चार्ट में फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वीकली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं और मैं वीकली चार्ट पे आपको भी एक रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूं जो बना था जहां से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था कि यहां से मार्केट का ऊपर जाना वापस अब मुश्किल है। तो एज यू नो कि मैं ट्रेंड लाइन, नॉर्मल ट्रेंड लाइन की जगह रोटेटेड रेक्टेंगल के थ्रू बनाता हूं, इससे मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदर मिलता है। आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जोन में अगर आप देखेंगे तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इसका मतलब यह है 3 लेवल आने के बाद अगर आपने मेरी 3 पॉइंट ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप प्लीज हमारे धन के चैनल पर जाकर वो स्ट्रेटजी या फिर वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी हैं। ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है आप सिंपल हमारे चैनल पे जाके ट्रेंड लाइन टाइप कर लीजिए, आपको ट्रेंड लाइन पे बेस्ड जो वीडियोस मिलेंगी उसमें मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन को यूज करके कैसे ट्रेड लिया जाता है मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। लेकिन यहां पर मैं कुछ अलग चीज डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों यहां देखिए 1, 2 एंड 3 मैंने उस वीडियो में बताया था कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब यहां नोटिस कीजिए चौथे पॉइंट के लेवल से जब मुझे ये शूटिंग स्टार मिला और अगले हफ्ते जब शूटिंग स्टार का लो ब्रीच हो गया और मार्केट ने उसके नीचे आराम से सस्टेन करना शुरू कर दिया, दोस्तों यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था कि मुझे नहीं लगता है कि अब मार्केट के लिए ये वाला लेवल काटना कोई आसान काम होगा, ये काटना बहुत ही मुश्किल काम रहेगा। इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल या कोई स्ट्रॉन्ग इवेंट चाहिए होगा, वरना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था कि यहां पर मार्केट के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों पहला तरीका होता है ट्रेंड लाइन का तरीका। अगर किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपकी कोई मेजर कैंडल बनती है तो दोस्तों यहां से समझ जाइए कि यहां से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का अंत नजदीक है। मैं आपको यहीं पर एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप इस समय बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस कीजिए तो यहीं पर ही हमें एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है
अब आप मेरे से पूछेंगे कि साहब क्या लगता है यहां से मार्केट रिवर्स करेगी? दोस्तों मेरी वो स्टेटमेंट याद रखिएगा, अभी यहां पर इस हफ्ते यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, वैसे मार्केट ने इसके लेवल को ब्रीच किया है लेकिन हमने इसको ब्रीदर यहां पर दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मंडे को अगर ये मार्केट यहां से नीचे खुलती है और अगर नीचे ही बंद हो जाती है तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन हमारी वेस्ट हो जाएगी, मतलब यहां से सपोर्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट गैप अप खुलती है और अगले हफ्ते मार्केट अगर यहां पर ऐसी कैंडल फॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल बुलिश हैरमी, फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग, फॉर एग्जांपल हैमर पैटर्न, फॉर एग्जांपल यहां पर बॉटम पे एक डोजी पैटर्न। दोस्तों यहां पर आई एम नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन विद यू, बट लेट मी टेल यू, यहां से फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। स्पेशली मुझे यहां पर इस जगह पर अगर डोजी मिलती है और या फिर उससे भी बढ़िया रहेगा अगर मुझे यहां पर एक बुलिश हैरमी कैंडल मिल जाती है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन को पूरे तरीके से रिस्पेक्ट कर रही होगी। बुलिश एंगल्फिंग चलेगा, बुलिश हैरमी चलेगा, पियर्सिंग पैटर्न चलेगा, हैमर चलेगा। अगर ऐसी कोई भी कैंडल यहां पर अंदर आके क्लोज करती है दोस्तों, आई वुड बी लुकिंग एट इट लाइक टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, और मेरे लिए मेरा रिवर्सल का माइंडसेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऐसा मिलने पर मुझे किसी भी स्टॉक में, किसी भी बड़ी कंपनी के स्टॉक में अगर मुझे वहां पर एक अच्छा बाय पैटर्न मिलता है तो मैं डेफिनेटली लूंगा। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन विद यू, आई एम ओनली शेयरिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस हियर। आप इसको रिव्यू करके जरूर देखिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर इससे आपके ट्रेड्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सक्सेस रेट भी इंप्रोवाइज करेगा। दोस्तों सेकंड एंड आई वुड से द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हियर इज लुकिंग एट द डाइवर्जेंस। बट मैं नॉर्मल डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आरएसआई में डाइवर्जेंस देख लीजिए, वो तो बहुत ही कॉमन सी बात है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक खास चीज बताता हूं जो कि शायद आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। दोस्तों आप बहुत बार नोटिस करते हैं आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिया लेकिन कभी कभी आरएसआई का डाइवर्जेंस फेल हो गया, स्टोकेस्टिक ने डाइवर्जेंस दिया लेकिन वो फेल हो गया, एमएसीडी ने डाइवर्जेंस दिया वो फेल हो गया। दोस्तों अब आप सोचिए अगर इन 4-5 ऑसिलेटर में से कोई 2 ऑसिलेटर अगर एक साथ डाइवर्जेंस दे रहे हैं, उनके गलत जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नलीफाई हो जाते हैं, लेकिन आई कैन सेफली से कि 90% तक आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। अगर पहले 10 में से आपके 6 ट्रेड सही आ रहे थे तो आप नोटिस करेंगे 10 में से कम 8 साढ़े 8 ट्रेड सही आ रहे होंगे, एज इन 100 में से 80-85 ट्रेड सही आ रहे होंगे। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। और दोस्तों अगर आपके मल्टीपल इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस दिखाते हैं तो समझ जाइए कि यहां पर ट्रेंड का अंत नजदीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। विदाउट एनी चेंज ऑफ पैरामीटर्स मैंने यहां पर बेसिक आरएसआई लगाया और यहां पर मैंने बेसिक स्टोकेस्टिक भी लगा दिया। तो यहां पर स्टोकेस्टिक आरएसआई और आरएसआई लगा हुआ है, ये दोनों ऑसिलेटर्स हैं। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए ये जोमैटो का 1 डे का चार्ट है। जोमैटो के 1 डे के चार्ट में यहां पर आपको मिलता है हायर हाई, आरएसआई फॉर्म करती है लोअर हाई और स्टोकेस्टिक भी फॉर्म करता है एक शार्प लोअर हाई। दोस्तों लुक एट दिस वाज द हाई ऑफ जोमैटो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 297 का हाई लगा के अप्रोक्सीमेटली 242, तकरीबन 20% के आसपास की आपको यहां से, आप यहां से नोटिस करें एग्जैक्टली यहां से यहां तक देखें तो 19.78 ऑलमोस्ट 20% के आसपास की आपको डाउनसाइड देखने को मिलती है। मैं आपको यहां पर कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। एंड दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है, आप देखिए यहां पर इस जगह पे अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर प्राइसेस ने बनाया हायर हाई, आरएसआई ने भी बनाया हायर हाई, स्टोकेस्टिक ने बनाया था लोअर हाई। तो स्टोकेस्टिक ने तो डाइवर्जेंस दी थी, आरएसआई ने नहीं दी थी, प्राइसेस तो ऊपर ही जा रहे थे। इसके बाद हमें कोई खास डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला कंपेयर टू, अगर आप ये वाला डाउन ट्रेंड देखें तो ये डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर आप इस वाले डाउन ट्रेंड की बात करें तो प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। इसलिए दोस्तों यहां पर 2 इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर गोल्ड में चलते हैं। आप गोल्ड में नोटिस कीजिए प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो, आरएसआई इज फॉर्मिंग अ हायर लो एंड स्टोकेस्टिक इज आल्सो फॉर्मिंग अ हायर लो। जहां पर एक एक डाइवर्जेंस मिल रही थी वहां पर तो ट्रेंड में कोई खास रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जहां पर 2-2 डाइवर्जेंस मिल रही है वहां पर आप नोटिस कीजिए हमें गोल्ड जैसे एक लेस वोलेटाइल प्रोडक्ट में भी हमें यहां पर तकरीबन 5% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली है। गोल्ड इज नॉट अ स्मॉल कैप स्टॉक, गोल्ड इज नॉट इवन अ लार्ज कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक से भी कम वॉलेटिलिटी शो करता है गोल्ड, जबकि आपको यहां पे 5% का अपमूव देखने को मिला है। दोस्तों यहीं पर अगर हम एक एग्जांपल निफ्टी में भी चलकर देखते हैं या फिर किसी और इंडेक्स में चलकर देखते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी को अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखें तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर प्राइसेस तो गए नीचे
यहां पर RSI भी गई नीचे, सिर्फ स्टोकेस्टिक ने यहां पर आपको डाइवर्जेंस दी थी, लेकिन यहां पर नोटिस कीजिए आपको कोई खास अपट्रेंड नहीं मिला दोस्तों। इसीलिए ऐसे किसी भी दो इंडिकेटर्स को उठा लीजिए जो कि ऑसिलेटर हो, RSI और स्टोकेस्टिक हो सकता है, RSI और MACD भी हो सकता है। ऑल्दो MACD इन द प्योरेस्ट फॉर्म इज नॉट एन ऑसिलेटर, लेकिन फिर भी वो ऑसिलेटर वाले बहुत सारे काम करता है। आप CCI ले सकते हैं जिसे हम कमोडिटी चैनल इंडेक्स के नाम से जानते हैं, आप विलियम परसेंटेज R ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी दो ऑसिलेटर ले लीजिए। अगर दो ऑसिलेटर में भी डाइवर्जेंस मिल रही है तो दोस्तों यहां पर आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक छोटी सी डाइवर्जेंस मिली थी इसी चार्ट पे। प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो, RSI हैज फॉर्म्ड अ हायर लो एंड स्टोकेस्टिक हैज फॉर्म्ड अ हायर लो। लुक एट दिस अपसाइड, इमेजिन 1% की एक कैंडल, अराउंड 1% के आसपास की एक और कैंडल, अराउंड 1% की आसपास की, एज इन 1% की आपको ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स देखने को मिलती हैं। सेम डे पे आपको बॉटम से ऊपर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। अगर आप नेक्स्ट डे देखें तो नेक्स्ट डे 2% का गैप अप भी देखने को मिलता है। इमेजिन एक ही दिन के अंदर ओवरनाइट आपको 5% का मूव यहां पर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो एक दो दिन के गैप में आपको 5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, और 2-3 दिन में 5% इज अ वेरी वेरी बिग डील। मैंने यहां पर डे नहीं नोटिस किया है, खैर ये कोई खास बड़ा दिन नहीं है, 21 नवंबर 2024 का दिन था, लेकिन हमें यहां पर निफ्टी में 5% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों दो थॉट प्रोसेस कौन सी है, दो स्ट्रेटजीज कौन सी है। पहला, अगर आपके किसी ट्रेंड लाइन पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन पे अगर आपको कहीं पे कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी कैंडलस्टिक जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, अगर ऐसा मिलता है तो यहां से आप मान लीजिए कि ट्रेंड का रिवर्स होना ऑलमोस्ट तय है। और दूसरा, अगर आपको यहां पर दो या दो से ज्यादा इंडिकेटर्स में, ऑसिलेटर्स में स्पेशली, अगर आपको यहां पर डाइवर्जेंस देखने को मिलती है तो यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर ट्रेंड का अंत नजदीक है। दोस्तों इस तरीके से आप एग्जॉस्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको पता है कि यहां पर ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, आपको पता है कि यहां पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अगर हम इस ट्रेंड में बैठे रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप बड़े ट्रेंड से टाइमली एग्जिट कर सकते हैं, कहीं बड़ा प्रॉफिट इवेंचुअली लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉफिट दिखता तो है लेकिन बुक नहीं कर पाते हैं, उससे पहले वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहां पर एग्जॉस्शन होने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब इस मार्केट में हवा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.